नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन को लेकर, क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है। विदेशी हथियारों की नई खेप के बिना यूक्रेनी सेना रूस को और पास के लिस्चांस्क पर कब्जा करने को नहीं रोक पाएगी। क्या कुछ कहा गया है, एक मिनट में आपको दिखाते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के अलगाववादी नियंत्रित पूर्वी प्रांत में उसके कुछ अंतिम गढ़ों पर भारी गोलाबारी की। इस गोलीबारी के दायरे में एक शहर भी शामिल था और अधिकारियों का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से वहां 1500 लोग मारे गए हैं और 60% आवासीय भवन नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि विदेशी हथियारों की नई खेप के बिना यूक्रेनी सेना रूस को कुछ खास शहरों पर कब्जा करने से रोक नहीं पाएगी। ये इलाके यूक्रेन के समूचे औद्योगिक क्षेत्र डोनबास पर कब्जा करने के रूसी लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और ये इलाके हैं लिंचांस्क और सिवीरोडोनेत्स्क। इस क्षेत्र को बनाने वाले दो प्रांतों में से एक लुहानस्क में यूक्रेनी नियंत्रण के तहत आने वाला ये शहर अंतिम क्षेत्र है। रूसी सेना ने धीमी लेकिन लगातार प्रगति की है। उन्होंने बमबारी की और इन दोनों जगहों को घेरने की कोशिश की। क्षेत्रीय गवर्नर सेरेही हेदाई ने एक टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि रूसी रिहायशी इलाकों में लगातार हमले कर रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। दुनिया भर की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिरकार ये जंग खत्म होगी तो कब। इसी बीच दो शहरों को लेकर धमकी दे दी गई है और यूक्रेन की ओर से इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तजाकिस्तान के दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी ओर से अफगानिस्तान में शांति सुरक्षा को लेकर बात कही गई है, साथ ही इसे मजबूत करने का दावा भी किया गया है। इतना ही नहीं, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा कि ये भी दावा उनकी ओर से किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है और भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों के साथ चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अफगानिस्तान का हितैषी था और है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान की शांति को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए इस देश की ताकत को बढ़ाने का आह्वान भी किया। अफगानिस्तान और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करने वाले विभिन्न देशों की सुरक्षा सलाहकार ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद से निपटने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। आपको बता दें, डोभाल की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का संरक्षण बता रहा है। वहीं डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चर्चा में सभी मौजूद रहें। तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते शुरुआत से बहुत अच्छे रहे हैं। इन रिश्तों को मजबूत करने का दावा किया गया है एनएसए डोभाल की ओर से तजाकिस्तान में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका में गन रखने को लेकर कड़ा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि जो लोग सभ्य हैं उन्हें रक्षा के लिए हथियार रखने से रोकना नहीं चाहिए। देखिए, अमेरिका के टेक्सास में हाल ही में गोलीबारी हुई और इस घटना के बाद अमेरिका में जड़ें जमा चुकी गन लॉबी को खत्म करने की मांग उठ रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन लॉबी का समर्थन करने वाला बयान दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि टेक्सास के स्कूल में नरसंहार की वो निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सभ्य अमेरिकियों को गन रखने की अनुमति होनी चाहिए ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभ्य नागरिकों को खुद को अपराधियों से बचाने के लिए हथियारों की जरूरत है। उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों से कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों को निरस्तर करने का कोई कारण नहीं है। जो लोग कानून का ठीक तरीके से पालन करते हैं उन्हें खुद की रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी तब आई जब टेक्सास के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी गन लॉबी को लेकर बहस छिड़ी है और इसे खत्म करने की मांग भी हो रही है। तो गन को लेकर, हथियार रखने को लेकर ये बात उनकी ओर से कही गई है। सुझाव दरअसल बाइडेन सरकार को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना की मार झेल रहे अलग अलग देशों की बात करें तो तमाम दुनिया पर अब एक और वायरस ने हमला बोल दिया है, मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। WHO ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। दुनिया अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से जद्दोजहद कर ही रही है कि एक नया वायरस लोगों को बीमार करने के लिए आ गया। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस से खलबली मच गई।
क्योंकि ये वायरस अब तेजी से फैल रहा है। मॉन्कीपॉक्स एक पुराना वायरस है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसका पहला मामला सामने आया और दुनिया में तेजी से इसके आंकड़े बढ़ने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि 20 देशों में ये फैल चुका है। 200 लोग अभी तक इसकी चपेट में आए हैं। इनमें से 106 मामले ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। इन सभी चीजों के बीच राहत भरी खबर ये है कि भारत में अभी तक इस वायरस का कोई केस नहीं आया और सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। WHO का कहना है कि जिस भी देश में मंकीपॉक्स वायरस के मामले मिले, उसने अपना स्वरूप नहीं बदला। कहने का मतलब ये है कि जिन देशों में इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, उन देशों और जहां से ये वायरस फैला है, उन देशों में इसमें समानता पाई गई है। तो दुनिया भर के देशों से मामले सामने आ रहे हैं। 20 देश वो हैं जो कि मंकीपॉक्स की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में WHO की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है। देश में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान हो गए हैं, लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल पहुंच सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने शुक्रवार को मानसून के केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। IMD के मुताबिक दक्षिण अरब सागर में तेज हवाएं चल रही हैं। केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। 30 मई से 2 जून के बीच केरल में मानसून पहुंच सकता है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि लोगों को गर्मी के चलते परेशान नहीं होना पड़ेगा। जहां विभाग ने केरल और लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, तो वहीं अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भी बारिश की आशंका है, जिसके बाद लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग गर्मी के चलते बेहद परेशान नजर आ रहे थे और लोगों को लंबे समय से मानसून का इंतजार था। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन मानसून की दस्तक की खबर से ही लोगों को राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के विकास की सौगात दी है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी बात रखी है। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने लगभग 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 24 में 15 करोड़ रुपए, वार्ड 23 में 4.62 करोड़ रुपए, वार्ड 2 में 13 करोड़ रुपए के विकास काम किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल कोविड काल के चलते विकास कार्यों में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने लगातार संपर्क साधे रखा और विकास कार्यों की गति बनी रही। उन्होंने तीनों वार्डों के निगम पार्षदों को बधाई दी। कहा, सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। वार्ड के नागरिकों की तरफ से रखी गई समस्याओं के बारे में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, इन सभी समस्याओं का समाधान करवाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। आगे समस्या आती रहती है, जब डेवलपमेंट होती है तो और लोगों की मांग बढ़ती रहती है। कहीं पानी की है, कहीं स्कूल की है, कहीं अंडरपास नेशनल हाईवे के नीचे की है। तो ये सब बातें मैंने आज के दिन सुनी है और इनके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करेंगे, हल करवाने का प्रयास करेंगे। तो राव इंद्रजीत की ओर से बड़ी सौगात गुरुग्राम को दी गई है। साथ ही कहा गया कि लोगों की जो शिकायतें होंगी या लोगों की जो मांगे होंगी, उसके आधार पर आने वाले दिनों में भी विकास कार्य जारी रहेंगे। साथ ही चरखियादरी के निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है। वो भविष्य की राजनीति भी बीजेपी के साथ करने वाली है। इतना ही नहीं, सोमवीर सांगवान ने कहा कि निकाय चुनाव की ओर से पार्टी का जो भी उम्मीदवार दरअसल उतारा जाएगा, उसकी जीत के लिए मेहनत करेंगे, जीत भी सुनिश्चित करवाएंगे। देखिए, चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने निवास पर जनता दरबार लगाया और जन समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान बारे अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सोमवीर सांगवान ने कहा कि खापों के साथ मिलकर जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में जाट प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली जाट समाज की राज्यसभा सीट पर जाट समाज को ही भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाए। ऐसा है, राज्यसभा में हमने जो जनसंख्या के आधार पर जो संख्या आधार पर बनते रहने की, तो उसमें एक जाट सीट के लिए हमने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जाट पर मनोनीत किया जाए, उसमें हमारी जाट समाज की भागीदारी होनी चाहिए। सोमवीर सांगवान ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में भजनलाल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार शुरू हुआ था, अब भी भ्रष्टाचार है,
लेकिन इतना नहीं, चौधरी बंसीलाल की ओर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। अब सीएम मनोहर लाल अंकुश लगा रहे हैं। सांगवान ने स्पष्ट किया कि मेरी भविष्य की राजनीति सिर्फ बीजेपी के साथ रहेगी। तो सोमवीर सांगवान, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से अलग चले गए थे, समर्थन वापस लिया गया था, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद, किसानों की मांगे माने जाने के बाद एक बार फिर से सरकार के साथ आ गए कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी के साथ रहेंगे, ये भी साफ किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के सिरसा जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, जिसने मानवता को आज तार तार कर दिया है। जी हाँ, विस्फोटक पदार्थ खाने से गाय की जान चली गई। देखिए इन तस्वीरों को, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। किस तरीके से विस्फोट हुआ और गाय की जान चली गई। सिरसा के गांव लखवाना में खेत में विस्फोटक होने के चलते गाय ने चारा चरते वक्त विस्फोटक पदार्थ निगल लिया। बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। गाय को अस्पताल ले जाया गया, जहां गाय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मामले में जांच शुरू की गई। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव लखवाना निवासी सतपाल सिंह ने बताया कि वो पशुपालन करता है। बीते दिन गाय को चराने के लिए निकला था। इस दौरान खेत में किसी चारे में विस्फोटक पदार्थ रखा था, जिसे गाय ने निगल लिया और कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हुआ। गाय खून से लथपथ हो चुकी थी, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि विस्फोट होने से गाय की जान चली गई। गाय के मुंह में विस्फोट हुआ है, तो वहाँ मौके पर पहुंचे थे। मौके के हालात देखे, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पूछताछ से पता लगा कि यहाँ कुछ शिकारी वगैरह आते हैं, तो वो कोई आटे में या गुड़ के अंदर कोई सुअर वगैरह का शिकार करने के लिए जो बारूद होता है उसको रख देते हैं। तो पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा फरीदाबाद की बात करेंगे। महंगाई के चलते आम आदमी का सुबह का नाश्ता भी महंगा हो चुका है। दाम में बढ़ोतरी के चलते मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो चुका है। आमतौर पर हर किसी के दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है, लेकिन फरीदाबाद में सुबह का नाश्ता भी महंगा हो गया है। आम आदमी का सुबह का नाश्ता महंगा हो गया। चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत करने वाले अब जेब ढीली करने को मजबूर हैं। चाय के साथ साथ दूसरी खाद्य सामग्री जैसे नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, डबल रोटी, मट्ठी 3 गुना दाम में बेची जा रही है। सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर असर मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। दिन में 200 से 300 रुपए की कमाई करने वाली मजदूर को 50 रुपए तक का खर्च चाय और अन्य सामान पर दिन में करना पड़ रहा है। दुकानदारों की माने तो महंगाई का असर खाद्य सामग्री पर पड़ा है। कंपनी की ओर से रेट बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई के बढ़ जाने से चाय की टपरी लगाने वालों को इसका सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो उनकी चाय और दूसरे सामान की बिक्री पर असर हुआ है। पहले 5-6 रुपए की चाय पीते थे, अब 10 रुपए की चाय आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। चाय में हो जाता 10 रुपए, 4 से 5, 25-30 रुपए हो जाता। 4-5 पी रहे थे। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है और सभी परेशान हैं, खास तौर पर मध्यम वर्ग पर इसकी मार पड़ी है। हालांकि सरकार के दावे और प्रयास हैं कि महंगाई पर कंट्रोल होगा। इसके साथ ही नारनौल से चंडीगढ़ का सफर अब और भी आसान और सुगम होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नारनौल से चंडीगढ़ तक का सफर अब 7 की बजाय 5 घंटे में पूरा होगा। इसके लिए इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का नाम भी दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 227 किलोमीटर है। ये दक्षिण हरियाणा को सीधे उत्तर हरियाणा से जोड़ेगा। प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरने वाले इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का सफर भी अत्यधिक आरामदायक रहेगा। इस नए हाईवे का 99% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण को 8 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे में कुल 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां NHAI के तहत काम कर रही हैं। सभी कंपनियों के पास अलग अलग से 20 से 35 किलोमीटर का निर्माण काम है। इस कॉरिडोर की घोषणा 2018 में की गई थी और इसके लिए 1826 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिस पर 529 करोड़ रुपए खर्च आया था। पलवल में पुलिस अधिकारी ने KMP हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती बरती है। जिन्होंने नियम तोड़े उनके मौके पर चालान काटे गए। संवाददाता दिनेश कुमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। पलवल जिले में पलवल पुलिस द्वारा ट्रैफिक के रूलों को समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो लोग उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ फिलहाल
पलवल के केएमपी एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर पलवल डीएसपी सतेंद्र, डीएसपी खटाना है और उनके साथ भारी पुलिस मौके पर मौजूद है। जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, भारी वाहन दूसरी लाइनों में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसे अक्सर होते रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये केजीपी एक्सप्रेसवे है, जो यहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं उनको पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। जो हैवी व्हीकल है वो अपनी लाइन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनको जो अवहेलना कर रहे हैं उनके हम चालान कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। जो ड्राइवर्स हैं उनको बता रहे हैं। पलवल एसपी के दिशा निर्देश पर आज ये चालान किए जा रहे हैं। जो हैवी व्हीकल है केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे पर। तो पलवल से रिपोर्ट आपने देखी। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी ये साफ कह चुके हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा हरियाणा में गर्मी का असर सभी पर बन रहा। कि करनाल की बात करें तो करनाल में लगातार 40 से पार पाराक है, जिसका असर पशुओं पर भी साफ नजर आ रहा है। पसीने छुटा देने वाली गर्मी ने इंसान का जीना मुहाल कर रखा है। ऐसे में बेजुबान पशुओं का क्या ही हाल हो रहा होगा। करनाल में लगातार 40 के पार पाराक है, जिसका असर बेजुबान पशुओं पर साफ दिख रहा है। इंसान खुद तो गर्मी से राहत के लिए कुछ न कुछ तरीका अपना ही लेता है, लेकिन गर्मी से पशु बेहाल हो रहे हैं। जो लू चल रही है उससे 20 से 25% तक दूध में कमी आई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक PS मीणा ने किसानों को पशुओं की देखरेख की सलाह दी। उन्होंने किसानों से अपील की कि जिस तरह से इंसान खुद का गर्मी में ख्याल रखता है, वैसे ही अपने पशुओं का भी रखें। जहां गर्मी के मौसम में पशुओं की सही देखरेख की अपील की गई है, वहीं बरसात के मौसम को लेकर भी किसानों को आगाह किया गया। तपतपाती गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, तो पशुओं पर भी इसका असर हो रहा है। ऐसे में पशुओं को सही देखरेख की जरूरत है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। तो गर्मी से सबका हाल बेहाल के इंतजार है तो केवल मानसून के आने का। इसके अलावा बहादुरगढ़ पुलिस ने लूट के अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने कई वारदातों को इस दौरान कबूल किया है। बहादुरगढ़ CIA 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अपराध शाखा पुलिस ने रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी में पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों से 2 अवैध पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने लूट की 12 वारदातों को कबूला है। पकड़े गए आरोपी झज्जर जिले के बदानी गांव के रहने वाले हैं। आरोपी महंगे होटलों में रुककर अय्याशी करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पेट्रोल पंप, दुर्गा पेट्रोल पंप केस में काम करता था। उसके एक कथन अंकित किए गए। कथन में ये कहते हैं कि करीब रात को 2:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार आए और उन्होंने उसको अंदर वाले कमरे में लेकर गए, जहाँ पे इसके और साथ के 2 मोबाइल फ़ोन लूटे, गन पॉइंट पर, और करीब 27,000 रुपये लूटे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने झज्जर, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी में 6 पेट्रोल पंप, 5 शराब के ठेकों को अपना निशाना बनाया, मौके से फरार हुए। कई जगह लूट की वारदात करते हुए आरोपियों की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो CIA 2 ने कामयाबी हासिल की है। लूट के 4 आरोपियों को काबू किया गया है, जिन्हें रिमांड पर लिया गया। साथ ही करनाल की बात करें तो करनाल में रोडवेज डिपो में चोरी का मामला सामने आया, जहां खराब लोहे के नाम पर कैंटर में लोहा भरा जा रहा था। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा के करनाल के रोडवेज डिपो से खराब लोहे के नाम पर कैंटर भरा जा रहा था, जहां 2 क्विंटल बोली करवाई गई थी, लेकिन कैंटर में 33 क्विंटल सामान मिला। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के उप प्रधान सरबजीत सिंह ने बताया कि AO ने सामान का वजन पूछा तो बताया गया कि यहाँ पर काटा नहीं है, बाहर से तुलवाया जाएगा। हमारे यहाँ 1 क्विंटल का काटा है। ऐसे में एक-एक कर 2 बार में 2 क्विंटल माल को तोला जा सकता था, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं थी। 2 की जगह 33 क्विंटल माल निकाला गया। माल था, ले जाना था, बोली 2 क्विंटल की हुई थी। हमारे AO साहब ने इसको रोका है कि भाई माल तो ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो इसका कंडा करा के लेके आओ। कंडा करा के लेके आए, माल जाना था 2 क्विंटल, माल पाया 33 क्विंटल। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि कमेटी की बोली होती है तो बोली करवाने वाले 5 से 6 मेंबर होते हैं, और अगर ऑनलाइन बोली होती है तो जो ज्यादा रेट देता है उसे ही सामान दिया जाता है। वहीं कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
तो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही दावा है कि कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। झज्जर की बात करेंगे। बहादुरगढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में चंद्र प्रकाश जैन नाम का व्यक्ति एक गत्ता फैक्ट्री चलाता है। HR पैकेजिंग नाम की इस फैक्ट्री में सुबह के समय काम चल रहा था। उसी समय अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। झज्जर, बहादुरगढ़ और सापला से दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गयी। फैक्ट्री में गत्ता बनाया जाता है और क्योंकि गत्ता बेहद ज्वलनशील होता है, इस कारण आग भड़क गई। बहरहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आग लगने से फैक्ट्री का लाखों का नुकसान हो चुका है। 4 गाड़ी हमारे टोटल 8 गाड़ियों ने यहाँ पहुँच के मौके पे आग को कंट्रोल कर लिया गया, जिसमें सिलेंडर भी रखे थे वो हमने बाहर निकाल दिए थे। आग बुझाने के बाद में अब हमने JCB मंगवा के, जिससे कि एक बार तो जिससे कि JCB से सारा गत्ता पाड़ के बाहर निकाले जाए। तो गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।